खालिद की रातें तवील और तन्हा होती थीं। स्टीयरिंग व्हील उसका वाहिद साथी था और वीरान सड़क उसका घर। आज भी आधी रात का वक्त था और वो अपनी 10 टन की गाड़ी को लाहौर से मुल्तान की तरफ घसीट रहा था। आसमान में चांद नहीं था और बाहर की दुनिया सिर्फ स्याह खला लग रही थी। जब उसने एक सफेद लकीर के पास सड़क के किनारे एक साया देखा तो उसने अपनी थकावट को झटका दिया। ये एक औरत का साया था, एक खूबसूरत लड़की सफेद लिबास में अकेली खड़ी थी, गोया वक्त रुक गया हो। खालिद का दिल जोर से धड़का। लड़की ने हाथ से उसे रुकने का इशारा किया। खालिद के तजर्बे में इतनी वीरान जगह पर ऐसी खूबसूरती एक आफत की अलामत थी, मगर उसने सोचा कि इतनी हसीन लड़की को रात के अंधेरे में अकेला छोड़ देना ज्यादा बड़ा गुनाह होगा। इसने हिचकिचाते हुए ब्रेक लगाई। वो खामोशी से ट्रक में आ बैठी। इसका जिस्म गर्म रात में भी किसी सर्दी के झोंके की तरह था। कहाँ जाना है बेटी? खालिद ने पूछा। इसने जवाब दिया, बाबा बस इस कब्रिस्तान तक जो सुबह की पहली अजान से पहले आता है। खालिद ने उसे अजीब नजरों से देखा। ये रास्ता तो दूर दूर तक कब्रिस्तानों से खाली था। वो कोशिश करता रहा कि वो खुलकर बात करे, मगर हसना सिर्फ खला में देखती रही और सरगोशी में बोली, मैं तो बस इंतजार कर रही थी, बहुत वक्त से। एक छोटे से ढाबे पर खालिद ने चाय के लिए ट्रक रोका। आ जाओ बेटी, जरा ताज़ा हो जाओ। मगर उसने इनकार कर दिया। बाबा मुझे सर्दी नहीं लगती और न ही भूख, आप जाए, मैं यहीं बैठी हूँ। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी खालिद के पास आया। खालिद भाई क्या बात है, क्यों खाली सीट से बात कर रहे हो? रात की नींद पूरी नहीं हुई क्या? खालिद के हाथ से चाय का कप गिर गया। इसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की एक लहर दौड़ गई। इसने दहशत ज़दा होकर ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर झांका। हसना वहीं बैठी थी, बिल्कुल इसी तरह, मगर उस बार इसके होठों पर एक हल्की शैतानी मुस्कुराहट थी। वो उसकी आंखों में देख रही थी, बगैर पलक झपकाए। खौफ ने इसके सारे एहसासात पर कब्जा कर लिया। खालिद ने धमाके से एक्सेलरेटर पर पैर रखा और ट्रक को अंधी सड़क पर बेतहाशा दौड़ा दिया। अब उसकी मंजिल शहर नहीं, बल्कि सिर्फ रोशनी थी, किसी भी तरह की रोशनी। इसकी नजरें सीधी सड़क पर थीं, मगर वो इस हस्ती की मौजूदगी को महसूस कर सकता था जो इसके साथ बैठी थी। एक और गाड़ी तेजी से मुखालिफ सिमत से गुजरी और इसकी तेज रोशनी में खालिद को वो नजर आया जिसे इसके दिमाग ने अब तक छुपा रखा था। हसना के खूबसूरत सर का पिछला हिस्सा नहीं था, वो किसी चीज से टकरा कर कुचला हुआ था और उसके स्याह बाल खुश्क खून के साथ लथपथ थे। खालिद के हलक से एक खौफनाक चीख निकली। इसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। ट्रक एक झटके से रुक गया। जब उसने कांपते हुए नजर डाली तो सीट खाली थी। सिर्फ एक यख बस्ता सर्दी थी जो हवा में लहराती रही। वो चली गई थी। आज भी खालिद सिर्फ दिन की रोशनी में ट्रक चलाता है, मगर हर तारीख बरसात की रात जब वो अकेला होता है तो उसे खाली सीट से एक सर्द नम सरगोशी सुनाई देती है। बाबा क्या इस कब्रिस्तान तक का रास्ता अभी नहीं आया? सड़क हमेशा याद रखती है।